मुझे आज भी वो रात साफ साफ याद है जब मेरी जिंदगी में वो अभिशप्त गुड़िया आई थी। मेरा नाम आरव है। मैं दिल्ली में अकेला रहता हूँ। मेरे माता पिता लखनऊ में हैं। मैं हॉरर कहानियाँ लिखता और यूट्यूब पर सुनाता हूँ। लोग कहते हैं मेरी आवाज में कोई अजीब सा असर है, जैसे डर खुद बोलता हो। शायद इसीलिए मेरे चैनल का नाम है शैडोज ऑफ फियर। पर मुझे क्या पता था कि एक दिन वही डर, जिससे मैं लोगों को डराता था, मेरे अपने घर की दीवारों में बस जाएगा। उस रात बारिश लगातार हो रही थी। आसमान में बिजली चमकती और हर बार उसके साथ मेरी खिड़की की जाली कांपती। मैं अपनी अगली वीडियो के लिए कुछ प्रॉप्स ढूंढ रहा था। मैंने सुना था कि करोल बाग में एक पुरानी एंटीक टॉय शॉप है जहां पुराने जमाने की गुड़ियां और खिलौने मिलते हैं। सोचा वहीं से कुछ डरावना मिल जाएगा जो कैमरे पर अच्छा लगे। करीब रात के 9:30 बजे मैं उस दुकान पर पहुंचा। गली तंग थी, सड़क पर पानी भरा था और हर तरफ सन्नाटा। दुकान के ऊपर टूटी हुई ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी, जिस पर लिखा था मेहरा एंटीक टॉयज। दरवाजे पर घंटी लगी थी जो अपने आप हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो। मैं अंदर गया। दुकान में अंधेरा था, बस एक बल्ब मध्यम रोशनी दे रहा था। चारों तरफ लकड़ी की अलमारियों में सैकड़ों पुरानी गुड़ियां रखी थी, कुछ मुस्कुराती हुई, कुछ टूटी आंखों वाली और कुछ ऐसी जिनके चेहरे पर समय की दरारें थी। वहां की हवा में सड़ी हुई लकड़ी और किसी पुराने कपड़े की गंध थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झुका हुआ, आंखों पर मोटे शीशे का चश्मा। उसने धीरे से कहा, कुछ ढूंढ रहे हो बेटा? मैंने कहा, हाँ अंकल, कुछ ऐसा चाहिए जो डरावना लगे, मेरी यूट्यूब हॉरर वीडियो के लिए। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य था। उसने कहा, डरावना चाहिए तो एक चीज है मेरे पास, लेकिन उसे कोई खरीदता नहीं। मैंने कहा, दिखाए ना। वो उठा, धीरे धीरे पीछे गया और एक पुराने ट्रंक को खोला। उसमें से उसने एक गुड़िया निकाली, छोटी सी, शायद 1.5 फुट की, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी गहराई थी कि पहली नजर में ही मेरी रूह कांप गई। उसका नाम लिखा था लाब्यूबू डॉल। वो गुड़िया बाकी सबसे अलग थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी जैसे किसी इंसान की, और होठों पर हल्की सी मुस्कान, पर वो मुस्कान में कुछ गड़बड़ थी, जैसे वो तुम्हें पहचानती हो, जैसे उसने पहले तुम्हें कहीं देखा हो। मैंने कहा, कितने की है ये? वो बोला, बेटा अगर इसे ले जाओगी तो पैसे मत देना, बस ध्यान रखना, इसे अकेला मत छोड़ना। मैं हंसा और बोला, अरे अंकल, ये क्या बात हुई? पर उसने फिर से वही बात दोहराई, अकेला मत छोड़ना। मैंने पैसे जेब से निकाले, पर उसने लेने से इनकार कर दिया। मैंने मजबूरन पैसे काउंटर पर रखे और गुड़िया उठाकर बाहर आ गया। बाहर बारिश कम हो चुकी थी, लेकिन हवा में नमी और ठंड बढ़ चुकी थी। मैंने उसे अपने बैग में रखा और घर लौट आया। रात के करीब 12 बज चुके थे। मैंने गुड़िया को अपने स्टूडियो रूम की शेल्फ पर रख दिया और लैपटॉप खोलकर एडिटिंग करने लगा। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, लाब्यूबू डॉल नीचे पड़ी थी। मैंने सोचा शायद हवा से गिर गई होगी, पर खिड़की बंद थी। मैंने उसे उठाया, वापस जगह पर रखा और एडिटिंग करने लगा। 5 मिनट बाद फिर वही आवाज, धप। इस बार मैं डर गया। देखा तो गुड़िया फिर जमीन पर थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा उस दिशा में था जहां मैं बैठा था। मैंने खुद से कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, और गुड़िया को बॉक्स में डालकर टेबल पर रख दिया। रात के करीब 2:30 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर एडिट करते वक्त अचानक स्क्रीन झिलमिलाए और 2 सेकंड के लिए एक चेहरा उभरा, वही लाब्यूबू डॉल का चेहरा, लेकिन जिंदा। उसकी आंखें हिल रही थी। मैं झटके से पीछे हट गया।
मैंने सोचा शायद कोई ग्लिच होगा, लेकिन तभी कमरे के कोने से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। धीमी, लेकिन साफ, जैसे कोई छोटा बच्चा दीवार के पीछे छिपकर खिलखिला रहा हो। मैं जम गया। मैंने पूरा घर देखा, कोई नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं कमरे में घूमता, वो हंसी इधर उधर से आती। एक बार खिड़की के पास, एक बार अलमारी के पीछे। मैंने सोचा शायद मेरे दिमाग का भ्रम है, और कमरे की लाइट बंद कर दी। बिस्तर पर लेटा तो अचानक मुझे लगा कोई मेरी छाती पर बैठा है। सांस रुक गई। आंखें खोलने की कोशिश की तो सामने वही लाब्यूबू डॉल थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर खून जैसे निशान थे। मैंने चीख मारने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। शरीर जम गया था। वो गुड़िया धीरे धीरे झुकी और मेरे कान के पास आकर बोली, मुझे अकेला क्यों छोड़ा। अगली सुबह जब आंख खुली तो सूरज निकल आया था। सब सामान्य दिख रहा था। मैंने सोचा शायद कोई भयानक सपना था, लेकिन जब लैपटॉप खोला तो स्क्रीन पर वही वीडियो खुद एडिट होकर सेव थी। फाइल का नाम था shelives.mp4। मैंने फाइल खोली, उसमें रात की मेरी फुटेज थी, लेकिन उसमें एक और चीज थी, मेरे पीछे वो गुड़िया खुद चल रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई आम गुड़िया नहीं। मैंने उसे उठाया, अखबार में लपेटा और नीचे कूड़ेदान में फेंक दिया। मन हल्का हो गया, लेकिन रात होते ही फिर वही हंसी सुनाई दी। मैंने नीचे जाकर देखा, कूड़ेदान खाली था। अगली सुबह दरवाजे के बाहर एक पैकेट रखा था। मैंने खोला, अंदर वही लाब्यूबू डॉल थी, गीली, जैसे किसी ने उसे पानी में डुबोया हो। अब डर ने दिमाग पर कब्जा कर लिया था। मैंने उसे आग में जलाने की कोशिश की, पर लकड़ियां जल गईं। गुड़िया वैसी की वैसी रही। उसके होठों पर वही मुस्कान गहरी होती जा रही थी। 3 दिन तक मेरे घर में अजीब चीजें होने लगी। बत्तियां अपने आप जल बुझ जाती, दीवारों पर बच्चों की हंसी गूंजती, और रात में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। एक दिन मैंने फैसला किया कि इसे लौटाना होगा। मैं उसी दुकान गया, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। जगह पर ताला जड़ा था, दीवार पर मिट्टी जमी थी। सामने के पान वाले से पूछा, मेहरा अंकल कहाँ गए? उसने कहा, कौन मेहरा अंकल? यहाँ तो 5 साल से दुकान बंद है बेटा। मैं हैरान था। मैं कल ही तो वहाँ से गुड़िया लाया था। उसी रात मैंने तय किया कि इस सब का वीडियो बनाऊंगा, ताकि लोग देख सके क्या हो रहा है। मैंने कैमरा लगाया, रिकॉर्डिंग शुरू की। आधी रात को फिर वही हंसी आई। कैमरे की स्क्रीन पर दिखा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, छोटा सा साया, और उसके हाथ में वही लाब्यूबू डॉल थी। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन कैमरे में वो अब भी दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने उसे मंदिर ले जाकर छोड़ने की सोची। अगले दिन मैं पास के शिव मंदिर पहुंचा। पंडित जी को सब बताया। उन्होंने डॉल को देखते ही पीछे कदम रखा और कहा, इसे यहाँ मत रखो बेटा, ये चीज अपवित्र है, इसे नदी में बहा दो। मैंने वैसा ही किया। उसे प्लास्टिक में लपेटकर यमुना में फेंक दिया। पानी के अंदर जाते वक्त उसकी आंखें आखिरी बार मेरी तरफ देख रही थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया, पर जब घर लौटा तो बिस्तर पर वही गुड़िया रखी थी, सूखी हुई, और उसकी आंखें अब लाल थीं। मैंने जैसे ही उस गुड़िया को अपने बिस्तर पर देखा, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। कमरा ठंडा हो चुका था, जैसे किसी ने इस बड़ी को माइनस में कर दिया हो। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन तब मेरी नजर दीवार पर गई। वहां लाल रंग से कुछ लिखा था, तुमने मुझे अकेला छोड़ा था आरव, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने भागकर कमरे का दरवाजा बंद किया, पर वो अपने आप खुल गया। हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी दरवाजा चरमराता हुआ खुला और बाहर से वही बच्चों की हंसी गूंजने लगी। इस बार वो हंसी करीब से आ रही थी, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास खिलखिला रहा हो। मैंने डर के मारे फोन उठाया और अपने दोस्त राहुल को कॉल किया।
मैंने उससे कहा, भाई जल्दी आ, कुछ बहुत अजीब हो रहा है। उसने कहा, शांत हो जा आरव, मैं आ रहा हूँ। करीब आधे घंटे बाद राहुल मेरे घर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर आया, बोला, यार तेरा घर इतना ठंडा क्यों है? मैंने कहा, एस बड़ी ही बंद है, पता नहीं क्यों। हमने सब कुछ चेक किया, खिड़कियां, फर्श, शेल्फ, लेकिन सब सामान्य लग रहा था। फिर अचानक टेबल पर रखे कैमरे ने अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। स्क्रीन पर वही लाब्यूबू डॉल दिख रही थी, जो अब फर्श के बीचों बीच रखी थी, जबकि हमने उसे कमरे के कोने में देखा था। राहुल ने कहा, यार ये मजाक मत कर। मैंने कहा, मैं नहीं कर रहा। और तभी कैमरे में वो गुड़िया हल्के से मुस्कुराई। राहुल पीछे हट गया। उसने कहा, भाई इसे तुरंत फेंक दे, ये चीज ठीक नहीं है। मैंने कहा, मैं कोशिश कर चुका हूँ, ये लौट आती है। वो बोला, शायद किसी ने तुझ पर कुछ कराया है। हम दोनों ने ठान लिया कि आज रात इसे किसी सुनसान जगह दफना देंगे। रात के करीब 12 बजे हम दोनों अपनी बाइक लेकर शहर के किनारे पहुंचे, जहां पुराना शमशान था। वो जगह सुनसान थी, बस दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज और हवा की सीटी गूंज रही थी। हमने गड्ढा खोदा और गुड़िया को उसमें रखकर मिट्टी डालने लगे। जैसे ही आखिरी मुट्ठी मिट्टी डाली, पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी असली थी कि राहुल ने कहा, कोई बच्चा तो नहीं है यहाँ? मैंने कहा, नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन वो रोना बढ़ता गया। हमने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, पर मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। उस गड्ढे से धीरे धीरे वही लाब्यूबू डॉल निकलने लगी, और इस बार उसके हाथ हिल रहे थे। राहुल ने चिल्लाकर कहा, भाग, और हम दोनों भागे। बाइक पर बैठकर जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, बाइक बंद हो गई। पीछे देखा तो गुड़िया बीच सड़क पर खड़ी थी और उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। उसके पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि सैकड़ों गुड़ियों की आकृतियां खड़ी थी, सब मुस्कुरा रही थी। हम किसी तरह बाइक को धक्का देकर वहां से निकले और सीधे अपने घर पहुंचे। राहुल डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बोला, भाई मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। और वो चला गया। अगली सुबह जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन बंद था। शाम तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसके घर जाकर देखा, उसका दरवाजा खुला था। अंदर सब बिखरा पड़ा था और दीवार पर लिखा था, लाब्यूबू लव्स कंपनी। उसके बिस्तर पर वही गुड़िया रखी थी। अब मुझे समझ आ गया था कि ये मुझसे जुड़ चुकी है। मैंने पुलिस को बुलाया। उन्होंने हर चीज की जांच की, लेकिन जब मैंने गुड़िया दिखाने की कोशिश की, वो गायब थी। पुलिस ने मुझे ही शक के घेरे में ले लिया। कुछ दिन बीते, मैं अकेला पड़ गया। मेरे सब वीडियो के नीचे लोग कमेंट करने लगे कि अब तुम्हारी आवाज में कुछ बदल गया है। कोई बोला, तुम्हारे वीडियो में किसी और की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैंने जब खुद वो रिकॉर्डिंग सुनी तो साफ साफ एक बच्ची की आवाज आई। वो कह रही थी, आरव अब डराओ मत, अब तुम्हारी बारी है। रात को जब मैं सोया तो सपना नहीं, बल्कि एक दृश्य देखा। मैं उसी मेहरा टॉयज की दुकान में खड़ा था और बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। उसने कहा, मैंने तुझे मना किया था, इसे अकेला मत छोड़ना। अब वो तेरे अंदर है। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन? वो मुस्कुराया और बोला, लाब्यूबू। सपना टूट गया, लेकिन मैं पसीने में भीगा हुआ था। कमरे में अंधेरा था, बस कोने में खड़ी वही गुड़िया हल्की सी हिल रही थी। अगले दिन मैंने दिल्ली छोड़ने का फैसला किया। मैंने सारा सामान पैक किया और रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन में बैठा, चैन की सांस ली, सोचा अब सब खत्म। पर जब ट्रेन कुछ दूरी पर पहुंची, एक बच्ची मेरी सीट के पास आकर बोली, अंकल, ये आपकी गुड़िया है ना? मैंने नीचे देखा, मेरे पैरों के पास वही लाब्यूबू डॉल रखी थी।
मैंने चिल्लाया, हटाओ इसे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। बाकी यात्री सामान्य थे, जैसे उन्हें कुछ देख ही नहीं रहा। बच्ची मुस्कुराई और बोली, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। मैं ट्रेन से कूद पड़ा। लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। वहां मैं कई दिनों तक बेहोश रहा। डॉक्टर कहते हैं मैं मानसिक आघात में था, पर जब मैं होश में आया तो मेरी कलाई पर खरोंचें थी, छोटे छोटे हाथों के निशान। अब मुझे लगता है मैं खुद वो नहीं रहा जो पहले था। मैं जब भी आईने में देखता हूँ, पीछे किसी और की परछाई दिखती है। लैपटॉप खोलता हूँ तो कैमरे में दो चेहरे दिखाई देते हैं, मेरा और एक छोटी सी गुड़िया का। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर कहते हैं कि मेरी नई वीडियोस में अब डर और असली लगता है। कोई तो कहता है कि जब मैं कहानी सुनाता हूँ, मेरे पीछे एक बच्ची का चेहरा मुस्कुराता है। मैं जानता हूँ वो कौन है। अब मैं कहानी नहीं सुनाता, वो खुद बोलती है मेरे जरिए। जब मैं बोलता हूँ, उसकी आवाज मुझ में गूंजती है। कभी कभी रात को जब रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, कैमरा अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर वही शब्द उभरते हैं, लव यू बॉयज हियर। लोग सोचते हैं ये एडिटिंग इफेक्ट है, पर सच ये है कि अब वो मुझसे अलग नहीं है। मैंने उसे अकेला छोड़ा था, अब वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, तुम सोच रहे होगे कि शायद ये मेरी कल्पना है। लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनो, तो तुम्हारे पीछे कोई खिलखिला रहा है। मत मुड़ना, क्योंकि वो अब सिर्फ मेरी नहीं रही,